हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। होप सो कि आप सभी मस्त होंगे, चंगे होंगे, परफेक्ट होंगे। और आज एक बार फिर हो आप मेरे साथ अपने फ्रेंड एमी के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर, एमी सिंह यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे ना, वो उस टॉपिक में बहुत बड़ी खुशखबरी छिपी हुई है, जो कि यूके में ऑलरेडी स्टूडेंट हैं, चाहे वो बैचलर्स पे हैं चाहे मास्टर्स पे हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ मैं, क्योंकि अभी अभी न्यूज़ आई है कि यूके ने एक ऐसा वीज़ा स्टार्ट किया है तो जिसके लिए स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इसलिए भाई कहीं मत जाइएगा, बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स चलिए जी, करते हैं बात उस टॉपिक के बारे में। आज 4 मार्च 2021, तो अभी अभी इमिग्रेशन का एक नया रूल आया है। तो उस रूल में क्या है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। किसको बेनिफिट होगा, कितना बेनिफिट होगा, इस सब चीज़ों के जवाब हम इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन बच जाए तो मुझे टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। तो आज 4 मार्च 2021 यूके गवर्नमेंट ने कंफर्म किया है ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट। हाँ जी, उन्होंने एक नया रूट निकाला है स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट यहाँ पे हैं उनके लिए उसको नाम दिया है ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट। इस इमिग्रेशन रूट में क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि ये कब से लागू हो रहा है। 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2021 से अगर आप यूके में ग्रेजुएट हो, यानी कि अगर आपको आपने मास्टर्स की है, और इवन अगर आपने बैचलर का कोर्स भी किया है, यानी कि अगर आपने बीए पास करी है, या अगर आपने एमबीए करी है, या मास्टर का कोई भी कोर्स किया है, बैचलर्स का कोर्स पास आउट हो, तो आप इस रूट के लिए एलिजिबल हो। यानी कि अगर आपने अपनी एमबीए कंप्लीट कर ली है और 1 जुलाई 2021 के बाद में आप ये एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि बड़ा ही क्विक डिसीजन है और बड़ी ही क्विक तरीके से इसको एप्लीकेबल किया जा रहा है यूके में। तो ये यूके की सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि लास्ट के 15 साल से मैंने नहीं देखा अभी स्टूडेंट के लिए कोई भी ऐसी चीज़ आई हो जिसके लिए हम एक्साइटेड हों। लेकिन ये वाकई बहुत ही एक्साइटमेंट वाला डिसीजन है यूके गवर्नमेंट का, स्पेशली उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट यूके में स्टडी कर रहे हैं या जिन्होंने अभी स्टडी कंप्लीट कर ली है। क्योंकि पहले जो इन्फॉर्मेशन आती थी कि स्टूडेंट को ये मिलेगा, कभी उनको 2 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा, वो सारी इन फ्यूचर पे बहुत लंबे टाइप की खुशखबरियाँ थी, यानी कि उनका इतना बेनिफिट किसी को हुआ नहीं होगा। लेकिन ये जो डिसीजन आया है यूके गवर्नमेंट का आज, इमिग्रेशन ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट जो इन्होंने नई पॉलिसी निकाली है, उस पॉलिसी के रिगार्डिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं या जिनकी स्टडी कंप्लीट होने वाली है उनके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो इसके बारे में हम डिस्कस से मैं आपको बताता हूँ भी इसके अंदर क्या क्या रूल आए हैं। सबसे पहले आपको अपना कोर्स पास करना पड़ेगा। अगर आप बैचलर पे हो तो आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, आप पास आउट होने चाहिए। और अगर आपने मास्टर्स पे हो किसी कोर्स पे, तो भी आपको अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर आपने अपनी कोई भी डिग्री कंप्लीट नहीं की है, या फिर हाफ है, या फिर 6 मंथ बचे हुए हैं, तो आप इस रूट पे नहीं जा सकते। नंबर 2, अगर आप यहाँ पे बैचलर हो या फिर आपने मास्टर डिग्री की है तो आपको 2 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा। यानी कि यूके आपकी स्किल्स को यूज़ करेगी, हायर स्किल को यहाँ पे 2 साल के लिए आपको वीज़ा देगी। अगर आप यहाँ पे पीएचडी कोर्स पे हो तो उसके लिए आपने पास कर लिया है तो उसके लिए आपको 3 साल का वीज़ा मिलेगा। नंबर 3, सबसे बड़ी खुशखबरी की बात क्या है कि पहले हम जब टीयर 2 जर्नल पे जाते थे या फिर आपको किसी नेक्स्ट वीज़ा पे जाना होता है, उसके लिए आपको स्पॉन्सर चाहिए।
तो इसके अंदर आपको स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही है कि आपको स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोर्स पास कर लिया है तो आप डायरेक्ट 2 ईयर के स्किल वीज़ा पे जा सकते हो और आप कोई भी जॉब कर सकते हो। आप अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होगी, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं होगी। सिर्फ आपको 2 साल का वीज़ा दिया जाएगा और उसके रिगार्डिंग आप अपना काम कर सकते हो यहाँ पे किसी भी फील्ड में। लेकिन फिर भी कंडीशन क्या है कि आपको पता ही है, पास होना ज़रूरी है। अगर ग्रेजुएट हो या बैचलर पास आउट हो 2 साल का मिलेगा। अगर आपको पीएचडी कर रखी है तो आपको 3 साल का मिलेगा। तो ये तो थी जी आज की बहुत बड़ी खुशखबरी की बात। और हाँ, इस वीज़ा को सिर्फ वो लोग ही अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी इनसाइड द यूके हैं। अगर आप यूके से बाहर हो तो आप इस वीज़ा को अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप बोलो कि हमने स्टडी कंप्लीट की है और हम किसी और कंट्री मूव हो गए हैं या फिर हम अपनी होम कंट्री चले गए हैं तो ये वीज़ा आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। और इस वीज़ा को आपको आप अप्लाई कब से कर सकते हो? 1 जुलाई 2021 से आप इस वीज़ा की एप्लीकेशन कर सकते हो। और इस वीज़ा की एप्लीकेशन के लिए आपको £700 इसकी फ़ीस होगी और £625 आपके जो हेल्थ सरचार्ज हैं वो होंगे। और इसके लिए आपको स्पॉन्सर के रिगार्डिंग आपको क्या लेटर लगाना पड़ेगा, उसके लिए आपको जिस यूनिवर्सिटी से आपने कोर्स पास किया है उस यूनिवर्सिटी का कैश लेटर और आपकी डिग्री आपको साथ में लगानी पड़ेगी। तो ये जी बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो अगर आपने अपना कोर्स पूरा कर लिया है और अगर आप अपना कोर्स पूरा करने के बिल्कुल करीब हो तो अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए। अगर आप आगे 2 साल का वर्क स्किल वीज़ा ले सकते हो तो आप ज़रूर लीजिए। इससे आपकी स्किल इम्प्रूव होगी और आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। तो इसकी खामियों के बारे में हम अगली वीडियो में बातें करेंगे। लेकिन आज जो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है ये मैंने आपको दे दी है। अगर इसके बारे में आपका कोई और भी क्वेश्चन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे टेक्स्ट मैसेज कीजिए। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बने रहिए मेरे साथ अपने फ्रेंड एमी के साथ। और आज की ये खुशखबरी मैंने आपको दे दी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे टेक्स्ट मैसेज कीजिए। और ये स्पेशल खुशखबरी है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जो अपनी इन कंट्रियों से जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप प्लीज़, अगर आपकी स्टडी बिल्कुल कंप्लीट होने के पास है तो अपनी स्टडी को कंप्लीट कीजिए और इस रूट पे ज़रूर जाइएगा। तो हम फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्द इसी टॉपिक के बारे में। इसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी पूछ लीजिएगा ताकि हम अगले वीडियो में उसको शामिल कर सकें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। एक और बात, जो स्टूडेंट जनवरी इनटेक में आए हैं ना यूके में, तो अगर वो सोच रहे हैं कि हम इस रूट पे कैसे जाएंगे तो उनको सितंबर एंड तक यूके में स्टे करना ज़रूरी है। ये भी इनकी रूल रेगुलेशन के अंदर है। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट चीज़ आई है अभी तक, क्योंकि पिछले 10-12 साल में मैंने ऐसी कोई न्यूज़ नहीं सुनी थी कि कोई नई स्किल आई है इसके लिए। तो जी, आपको ये न्यूज़ कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और बने रहिए मेरे साथ अपने फ्रेंड एमी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।